पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फियांग ने मैंग बाई को ठीक कर दिया था, जिस वजह से उसकी हालत पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और जब इसने ये काम किया था तो एम्परर की तरफ से फियांग को एक गिफ्ट मिलता है, जो कि एक पावरफुल स्वॉर्ड थी। एम्परर की बेटी को फियांग ने ठीक किया था ना, तो एम्परर ने खुश होकर उसको ये स्वॉर्ड गिफ्ट की थी। तो ये देखकर फियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो स्वॉर्ड तो कमाल की है, कुछ तो कुछ काम आएगी। इस वजह से फियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को थोड़ा सा रिफाइन करता ताकि ये स्वॉर्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जैसे उसने ये काम किया था, उसकी स्वॉर्ड पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्वॉर्ड के साथ साथ वहां पर एक पार्टी का इन्विटेशन भी मिला था फियांग को एम्परर की तरफ से कि आज एक पार्टी होने वाली है, उसमें फियांग को जाना है। तो इस वजह से फियांग अपनी तैयारी करता है और चला जाता है उस पार्टी के अंदर। लेकिन पार्टी के अंदर आते साथ ही उसकी बहस हो जाती है उसी फैमिली हेड के बंदे से, जिस वजह से दोनों के बीच में एक बैटल ही शुरू हो गया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैमिली हेड और फियांग एक दूसरे से फाइट करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही इनकी फाइट हो पाती कि बाकी लोग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक लेते हैं कि देखो आज का दिन कितना बड़ा है, आज यहाँ पर एक समारोह किया गया है फियांग के लिए कि उसने एम्परर की बेटी को ठीक किया, और तुम यहाँ पर बिना मतलब के फाइट करके सब माहौल खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बकवास बातें बंद करो, एकदम शांति से यहाँ पर बैठ जाओ। तो इस वजह से फियांग और वो जो फैमिली हेड था ना, दोनों के दोनों वहां पर रुक जाते हैं। और जब इनका झगड़ा यहाँ पर खत्म हुआ तो इसके बाद यहाँ पर एंट्री मारने वाला था एम्परर अपनी बेटी के साथ। वहाँ एम्परर आता है अपनी बेटी को साथ में लेकर, क्योंकि उसकी बेटियां पहले से काफी ज्यादा रिकवर महसूस कर रही थी और एकदम ठीक हो चुकी थी। तो वो भी यहाँ पर आकर बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है फियांग को यहाँ पर देखकर कि फियांग तुमने मुझे ठीक किया और देखो मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। एम्परर सभी को बताता है कि इतने जमाने से आ रही ये बीमारी जो मेरी बेटी के अंदर थी, वो अब यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई बीमारी। और उसी खुशी में मैंने आज यहाँ पर ये पार्टी रखी है। जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हैं सब लोग तैयार हो जाए और शराब उठाए। शराब उठाकर आज जी भर के जिसको जितना पीना है, जो करना है, मस्ती कर सकता है। आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, तो मैं यहाँ पर किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाने वाला। सारे के सारे लोग खुश और पार्टी में यहाँ पर मस्त एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर कांग्रेचुलेशन भी करते हैं एम्परर और प्रिंसेस को कि आपके ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत खत्म हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लॉर्ड्स वगैरह जो थे वो यहाँ पर टीचर को भी कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करते, जिसके अंदर पिल्स वगैरह मौजूद थी, और कहते हैं कि जो इतने सारे काम यहाँ पर हो पाए हैं ना, उसमें पूरी तरह से भागीदारी टीचर की भी है। वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सभी को हैंडल करती है, सभी को प्रोटेक्ट करने का काम कर देती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ किया जाए। इस वजह से उनको ये पिल दी जा रही थी। ये देखकर टीचर जो थी वो कहने लग जाती है कि ये पिल तो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगी, मुझे ये नहीं चाहिए। जिस लॉर्ड ने यहाँ पर टीचर को इस तरह गिफ्ट दिए थे, वो यहाँ पर वो उससे कहने लग जाते हैं कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ तुम्हारी काबिलियत के लिए और एक खास तरह का ऑफर के लिए भी। अब जबकि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा कमाल की इतनी काबिलियत रखती हो, तो मैं भी यहाँ का एक लॉर्ड ही हूं ना, तो मैं तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हें एहसानों की तरह दबने की जरूरत नहीं है। इस तरह की पिल मैं तुम्हें और भी बहुत सारी ला कर दूंगा। मेरा नाम किन्यान है और मैं यहाँ का एक लॉर्ड हूँ, जैसा कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती ही हो। तुम मेरा साथ देती हो तो मैं तुम्हारा पार्लियामेंट रैंक ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, तुम्हें जो चाहिए होगा सब कुछ ला कर दूंगा मैं तुम्हें। किसी भी चीज की कभी जिंदगी में तुम्हें टेंशन लेने की फिर आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फियांग भी देखकर कहने लगता कि इसकी भैंस की टांग, ये गिफ्ट देने के बहाने इतना बड़ा ऑफर दे दिया इसको क्या लगता है कि सब ऐसा हवा में मिलता है क्या? किसी को भी कुछ गिफ्ट देके खरीद लेगा ये? सारे के सारे लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ पर टीचर क्या जवाब देती, तो टीचर थोड़ा सोच के यही जवाब देती कि देखिए किन्यान, आपका ऑफर बहुत अच्छा है, कोई भी लड़की इसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ये मत सोचना है कि मैं भी इसको एक्सेप्ट कर लूंगी। मुझे इस तरह के ऑफर नहीं चाहिए। मैं किसी गिफ्ट को लेकर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। तो ये देखकर किन्यान कहना चाहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, पूरे के पूरे इस सिटी के अंदर तुम्हें मुझसे अच्छा बंदा कहाँ मिलेगा जो तुम्हें ऑफर देगा शादी के लिए? कभी ऐसा नहीं मिलने वाला। बताओ कौन है इंसान तुम्हारी नजर में जिसके लिए तुमने मुझको रिजेक्ट किया? बस उसका नाम बताओ, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, उससे चैलेंज करना चाहता हूँ, देखता हूँ उसके अंदर कितनी काबिलियत है जो उसको लेने के लिए तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसको हरा कर दिखाऊंगा तुम्हारी आंखों के सामने। या फिर अगर तुमने बता दिया जो तुम्हारा बंदा होगा उसने मुझे हरा दिया ना, तो मैं अपने आप अपने कदम पीछे कर लूंगा कि नहीं, हाँ मुझसे ज्यादा काबिल इंसान तुम्हारे पास है, तो फिर तुम्हारे साथ रहकर मतलब नहीं है। तो ये सुनकर यहाँ पर टीचर कहना चाहते कि जिस इंसान को मैं पसंद करती है ना, वो कब का मर चुका है। वो कहती कि मैं पसंद करती हूँ एम्परर फियांग को, और वो आज नहीं, उसको मरे हुए जमाने हो गए। मैंने उसके बारे में जितनी कहानियां पढ़ी है ना, उतना ही ज्यादा उससे लगाव होने लग गया है। तो ये देखकर किन्यान कहना चाहता है कि फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही ना, वो मर गया तो क्या उसकी कब्र से शादी करोगी? भाड़ में जब भूल जाओ उसको। अब तो मेरे पास पूरा फुल चांस है तुम्हारे साथ शादी करने का। वैसे एक मरे हुए इंसान ने तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि तुम उसकी दीवानी हो गई है? जिंदा इंसान तुमको इम्प्रेस नहीं कर पा रहा, मरा हुआ इंसान कैसे इम्प्रेस कर गया? तो ये सुनकर टीचर कहना चाहती है कि तुम उसकी तारीफ सुनना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। वो एक ऐसा मास्टर बना, एम्परर बना, जैसा कि उसकी एज में दुनिया में कभी कोई बन ही नहीं पाया, ना ही बनने के बारे में सोच पाया। उसने टाइटल हासिल किया 9th इंपीरियल मास्टर का। इससे पहले सिर्फ 9 ही ऐसे मास्टर हुआ करते थे, लेकिन 90वें नंबर पे उसने अपना ये टाइटल हासिल किया, वो भी सबसे कम एज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के बाद। उसने एक ऐसी स्वॉर्ड अपने हाथों से रिफाइन की जिसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। उसके जरिए तुम दुनिया की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक ऐसी स्वॉर्ड उसने अपने हाथों से रिफाइन की थी। मैं उसकी तारीफों के पुल बांधने जाऊँ ना तो किताबों के किताबों भर जाएंगे। तुम जाकर लाइब्रेरी में पढ़ो, तुम्हें सारी
सारी किताबें मिलेंगे। जिस भी सेक्टर ने, जिस भी लोगों ने इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इंसानों के खिलाफ साजिश की, उसने जाकर पूरे के पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बंदे से फाइट करना तो दूर की बात है, उसने इतने लोगों को मारा है आज तक कि उसका गिनती गिनने जाएंगे ना तो सालों लग जाएंगे। वो ना किसी सेक्ट से डरता था, ना किसी इंसान से डरता था, ना किसी गॉड से डरता था, ना किसी हेवन से डरता था, किसी से वो नहीं डरता था। इतना ज्यादा काबिल इंसान था वो। आधी से ज्यादा दुनिया को तो उसने खत्म कर दिया और जो बचे हुए लोग थे उन्होंने यहाँ पर उसके सामने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए उसके सामने कि उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे इंसान से मैं पसंद करती हूँ उसको। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा हैंडसम था कि दुनिया की जितनी भी सुंदर लड़कियां थी ना, उन्होंने कई बार उसको प्रपोजल दिया, उसको हर तरह से ऑफर देने की कोशिश की, लेकिन एम्परर फियांग ने किसी की भी बात नहीं सुने। ये है बंदा जिससे मैं प्यार करती हूँ। अगर जितना वो काबिल था ना, उसका अगर तुम 5% भी बनकर दिखा दिए ना तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम ये कर पाओगे? टीचर की बातें सुनकर पूरा का पूरा जो हॉल होता है ना एकदम सन्नाटे से भर जाता है। बस लोग तो सुनते ही रह गए थे कि ये क्या बक रही है। और अपना फियांग को तो अंदर से एक खलबली मच रही थी कि भाई साहब ये मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर दी। उससे पानी नहीं घुटा चाह रहा था कि भाई ये टीचर तो मेरी ही तारीफ कर रही ना यहाँ पर। मैंग भाई फियांग से कहने लग जाता है कि मास्टर फियांग आपको पता है क्या, जिस एम्परर फियांग के बारे में वो टीचर कह रही है आप उसको जानते हैं? फियांग उसको क्या ही पता है कि वो उसी की तारीफ कर रही है। फियांग कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई कमाल का बंदा होगा। मैंग भाई तो कहने लग जाता है कि हो सकता है कि वो यांगडी होगा। यांगडी इतना काबिल है कि उसने इतनी सारी चीजें हासिल की हैं, लेकिन उसकी बहन मैंग वो कहना चाहती है कि बेवकूफ लड़के, वो यांगडी अभी भी जिंदा है और एम्परर फियांग कब का मर चुका है। वो यांगडी भी जो है ना वो भी मास्टर की तरह मानता था फियांग को। उसने भी काफी सारी चीजें फियांग से समझकर ही सीखी हैं। तो ये देखकर मैंग भाई कहने लग जाता है कि हाँ चलो वो काबिल था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो थोड़ा सा छक्के टाइप का था क्या? क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां पूरी दुनिया की जितनी भी होंगी सभी ने उसको ऑफर दिया, लेकिन सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा थोड़ी ना कोई करता। तो फियांग को यहाँ पर खांसी हो जाती है, भाई यार ये तू क्या बोल रहा है? अच्छे भले और फार्मिंग की तो ने वाट लगा कर रख दी। अब मैं तुझे छक्का देखता हूँ क्या? जो चीज ना पता हो ना उसके बारे में कुछ भी बोला मत कर यार। अच्छा भला काम खराब कर दिया तूने। बेचारे को तो बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होने लग गया कि यार इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। इसके बाद फैमिली हेड जो था वो यहाँ पर एम्परर के पास आता है, कहना चाहता है कि आज तो वैसे भी बहुत ज्यादा खुशी का दिन है ना, तो मैं भी आपके लिए कुछ खास चीजें लेकर आया हूँ। इसको मैंने बनाया है अपने हाथों से। सभी लोग कहना चाहते हैं कि देखो बहुत सारे रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं तो और ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो फैमिली हेड कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खास तरह की पिल है, इसको मैंने अपने हाथों से रिफाइन किया। ये किसी भी तरह की चोटों को ठीक करने में, दर्द से आजादी दिलाने में काम आती है। एक बार अगर कोई इस दवा को खा ले तो सालों तक उसके शरीर के अंदर ऐसी पावर फैली हुई रहती है ना जिसका इस्तेमाल वो हमेशा कर सकता है, कभी उसको ऐसा कमजोरी वगैरह महसूस नहीं होगी। लेकिन ये फैमिली हेड एक बड़ा घोटालेबाज आदमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी इसने, इससे भी कुछ शक तो जा रहा था। और यही चीज यहाँ पर फियांग भी सोच रहा था कि इससे बड़ा घटिया आदमी दुनिया में कोई भी नहीं होगा फैमिली हेड जैसा। तो आज यहाँ पे इतना खुशी खुशी ये पिल देने के लिए क्यों आया? पता कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ करके रखी है, मुझे इसको रोकना होगा। जैसे वो चेक करता है उसको पता चल रहा था कि हाँ इस पिल के अंदर ना एक सोल ईटिंग कीड़ा डाला हुआ है। मतलब जो भी ये पिल को खाएगा ना उसके अंदर वो कीड़ा चला जाएगा, वो बिल्कुल जिंदगी भर के लिए तड़प तड़प कर मरेगा। और जैसे इसने डाल दिया ना कीड़ा अगर एम्परर के अंदर, तो एम्परर यहाँ पर गुलाम बन जाएगा इसी फैमिली हेड का। जैसे ये फैमिली हेड कहेगा वही चीज यहाँ पर वो करने वाला है। यही प्लान बना कर रखा है इस फैमिली हेड ने, जो कि यहाँ पर वो उसमें कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखने के बाद वो एम्परर तो बिल को नहीं लेता, लेकिन उससे पहले एक कमांडर आता है वहां पर और वो उस बिल को चेक करने लग जाता है और कहता है कि देखो तुम अगर सच कह रहे हो ना कि ये बिल इतनी ज्यादा कमाल की है तो मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये सच में इंसान को रिकवर करती है या नहीं करती है, फिर तुम ऐसी खाली झूठी बातें कर रहे हो। मुझे वैसे भी कई सारी इंटरनल इंजरी है तो मैं इस पिल को खाकर देखना चाहता हूँ। वो जैसे ही मैं पिल को खाने वाला था फियांग कहना चाहता है कि नहीं इस पिल को मत खाना, इस पिल के अंदर पॉइजन डाला गया, एक ऐसा कीड़ा डाला गया इसके अंदर कि इसको खाते साथ ही आप इस फैमिली हेड के गुलाम बन जाएंगे। तो गलती से भी इस पिल को खाने के बारे में सोचना ही नहीं। तो ये सुनते साथ ही सारे के सारे बिल्कुल हैरान रह जाते कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो फैमिली हेड भी कहता है कि तुमने ऐसा कहा कैसे, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? मैंने बहुत पैसे दिए इसको बनाने के लिए। ये एक लेवल 6 की पिल है जो कि बहुत ज्यादा काबिल तारीफ होती है। तो ये देखकर वो जो कमांडर था वो कहना चाहता है फियांग से कि देखो तुमने कहा कि इस पिल के अंदर पॉइजन मिला गया, तो क्या तुम मुझे इसका कुछ प्रूफ बता सकते हो कि आखिर तुम्हें कैसे इसमें लगा कि पॉइजन मिला हुआ है? अगर तुम बताओगे तो उसके हिसाब से मैं इसमें कार्रवाई करूंगा। तो फियांग कहता है कि ऐसा खाली ये पिल पॉइजनस नहीं है, जब ये किसी के खून के साथ मिलती है ना तब जाकर ये अपना पॉइजन शुरू करते हैं। तो इसको ऐसे चेक कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि पॉइजनस है या नहीं। जैसे आप इसको खाएंगे आपके शरीर के साथ जो मर्ज होगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये पिल थी क्या चीज। लेकिन फैमिली हेड कहना चाहता है कि मैंने अच्छी पिल लेकर आया, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सबके सामने मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। एम्परर भी तब तक के भड़क जाता है, वो कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे प्रूफ चाहिए कि इसके अंदर सच में पॉइजन है या नहीं है, कोई तरीका है क्या इसके पॉइजन को चेक करने का? तो ये सुनकर
फियांग कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, इस पिल के ऊपर थोड़ा सा खून गिराते हैं और किसी कुछ जानवर को खिला देते हैं। अगर वो जानवर मर गया कुछ टाइम के अंदर तो मेरी बात सही होगी कि इसके अंदर पॉइजन मिला गया था, बहुत ज्यादा खतरनाक ये पिल थी। लेकिन अगर वो जानवर बच जाता है ना तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद के पैसे देकर एक और यहाँ पर ये पिल को खरीद कर लाऊंगा। लेकिन अगर मेरी बात सच हुई, ये जानवर मर गया ना, तो उसके बाद आप लोग देख लेना कि इस फैमिली हेड का करना क्या है। तो ये सुनकर एम्परर कहता है कि वाह ठीक है, अब इसी हिसाब से कंफर्म किया जाएगा कि तुम्हारी बात सच भी है या नहीं है, एक जानवर को वहां पर लेकर आओ। तो इससे पहले यहाँ पर फियांग जो था मैंगबाई के पास आता है और उसे कहा जाए कि तुम अपना थोड़ा सा ब्लड मुझे दो। और जैसे यहाँ पर मैंगबाई थोड़ा सा ब्लड देता है, वो ब्लड लेकर यहाँ पर फियांग डाल देता है उस पिल के अंदर, जिस वजह से पिल के अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। और वहां पर एक कुत्ते को बुलाया जाता है और कुत्ते को वो पिल खिलाने की तैयारी हो रही थी। जैसे वो कुत्ता वो पिल खाता ना, एक पल के अंदर वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देता, वो वहीं पर मर चुका था। तो ये देखकर सभी लोग कहना चाहते कि फियांग ने बिल्कुल सही कहा था, ये पिल पॉइजनस है, जो भी इसको खाता ना उसी टाइम वो मर जाता। ये क्या हुआ, पकड़ लो इस फैमिली हेड को। लेकिन वो फैमिली हेड झूठा इल्जाम अभी भी लगाने लग जाता है कि नहीं ये मैं नहीं मान सकता, इस फियांग ने ही कुछ किया होगा कुत्ते के अंदर, तभी जाकर ये इतना जल्दी मर गया। ये फियांग भरोसे के लायक नहीं है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको मार दिया जाए। ये मुझसे बहुत ज्यादा जलता है, मेरी अचीवमेंट से जलता है, मैंने इतने ज्यादा पैसे खर्च करके इतनी कमाल की पिल को लेकर आया, तो यहाँ पर इसको ये पसंद नहीं आया। इसको लगा कि मैं ये दे दूंगा तो मेरा एम्परर के साथ अच्छा रिश्ता बन जाएगा, हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी ना। यही चीज यहाँ पर फियांग नहीं चाहता, इसलिए उसने इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोचा। मैं चाहता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसने मेरी बदनामी करने की कोशिश की, मेरा नाम खराब करने की कोशिश की, तो मैं इस चीज को ऐसे हल्के में नहीं लेने वाला, जल्दी से जल्दी इसको सजा दिलवाई है। लेकिन एम्परर कहता है कि मैंने जो अपनी आंखों से सबूत देखा उससे ये कंफर्म होता है कि ये फैमिली हेड धोखेबाज है, इसने पिल के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ की थी, पकड़ लो इसको, काल कोठरी के अंदर बंद कर दो। फियांग से उस फैमिली हेड का दिमाग खराब हो गया था। वो कहना चाहता है कि फियांग तुम मरेगा, तूने यहाँ पर मुझे जो फंसाया है ना, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। सारे के सारे सिपाही यहाँ का उस फैमिली हेड को पकड़ लेते हैं और उसको यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही थी कि बहुत तू यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, अब तो काल कोठरी के अंदर हमेशा रहेगा। उसको पकड़ लिया जाता तो फियांग उसको चढ़ाते हुए कहता है क्या हुआ कुत्ते, काटने का मन कर रहा है क्या, थोड़ा और आगे आके काट के दिखाना, यहीं पे तो खड़ा बहुत काटना करता ना, अब तू काट नहीं पाएगा, बस अभी तू काफी स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये गार्ड्स तुझे कहीं पकड़ सकते, जा अपना जलवा दिखा और गार्ड्स के ऊपर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करना। लेकिन वो जो फैमिली हेड था वो कहना चाहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मैंने जो अपना बड़ा प्लान बना कर रखा है ना, अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मेरा प्लान वो फेल हो जाएगा। इसलिए वो सिपाहियों के साथ चला जाता है सजा काटने के लिए। उसको काल कोठरी के अंदर बंद करने की तैयारी चल रही थी, तो अब वो वहीं पर रहेगा, लेकिन उसने अपना प्लान बचा लिया। कौन सा बड़ा प्लान कर रहा है वो तो वही जानता है, लेकिन कुछ न कुछ तो बड़ा वो सोच रहा होगा। तो जैसे ही वहां पर फैमिली हेड गया था, सारे के सारे लोग यहाँ पर फियांग से ही कहने लग जाते हैं कि फियांग तुम क्या चीज हो, तुमने यहाँ पर प्रिंसेस का जो बीमारी था उसको ठीक कर दिया, एकदम अच्छे से तुमने उसको रिकवर कर दिया, तुमने इस मामूली से सुई की वजह से उसको ठीक किया, अब तुम यहाँ पर इतना कमाल के पॉइजन की भी जानकारी निकाल ली। तुमको कैसा पता चला कि इसके अंदर ये पॉइजन मिला गया, तुम हो क्या चीज, ऐसा पॉइजन जिसके बारे में एम्परर समझ पाया ना कोई और समझ पाया। सबको लगा कि ये मामूली सी पिल है और काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन तुम ही एक इंसान है जिसने पता लगाया कि ये पिल मामूली नहीं है, इसके अंदर पॉइजन मिला गया। तुम ये समझते कैसे हो? फियांग जो था वो तो कहता है कि मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पहले कमांडर को देखना है, क्योंकि कमांडर ने कहा कि उनको चोटें हैं और इस वजह से उनको वो पिल चाहिए थी। तो फियांग यहाँ पर कमांडर को चेक करने जाता है, देखने के लिए कि असल में कमांडर को है क्या तकलीफ, जिसे खत्म करने के लिए वो यहाँ पर वो पिल खाने के लिए तैयार हो गया। तो जैसे फियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और चेक करने की कोशिश करता है, तो उसको पता चलता है कि वो जो कमांडर है ना, उनके दिल के ऊपर कुछ अजीब से ऑरा फैला हुआ है, एक पॉइजन जैसा ऑरा या फिर एकदम ठंडा ऑरा कहला है, जिसे कहा जाता है कल्टीवेशन की भाषा में यिन एनर्जी। और यिन एनर्जी ने पूरी तरह से इस कमांडर के दिल को जकड़ा हुआ है। फियांग कहना चाहता है कमांडर से, कमांडर आपको ऐसा लगता है क्या कि आपका दिल जो है ना एनी टाइम चींटियां उसको काट रही है, एकदम ज्यादा तकलीफ उसके अंदर महसूस हो रही है? तो फियांग कहता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो समझ जाना कि आपकी जो यिन एनर्जी है वो कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो कर रही है आपके शरीर के अंदर, और इसी वजह से आपके दिल को एकदम जमा दिया उसने, दिल की धड़कनें स्लो हो गई। अगर ऐसा ही रहा तो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। तो ये देखकर वो कमांडर कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो बात कही ना वो बिल्कुल सच है, मेरे साथ यही सारी तकलीफें हो रही है, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? तो ये सुनकर फियांग कहता है कि हाँ ठीक तो कर दूंगा, लेकिन मुझे एक बार मिस्टर फियांग क्या कर तो बुलाओ, मुझे रिस्पेक्ट पेश करो, तब जाकर मैं सोचूंगा कि तुम्हें ठीक करना या नहीं ठीक करना। तो ये देखकर तो यहाँ पर कमांडर भड़क जाता है कि तू यहाँ पर बचकाना है ना तो उतना ही रहे, क्योंकि लगता है कि मैं तेरे सामने सर झुकाऊंगा, ये कभी नहीं होने वाला। लगता है कि अब कमांडर भी भड़क गया फियांग से, लेकिन अब इसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि क्या यहाँ पर कमांडर भिड़ गया क्या फियांग से, और भिड़ गया तो इनका ये बैटल कहाँ तक जाएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।